बहुत समय पहले की बात है। बंगाल में एक बहुत धनवान सौदागर रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास 12 बड़े जहाज थे। उन जहाजों पर वह कीमती सामान लादकर दूसरे देशों में भेजता और वहां से बहुत पैसा कमाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसके बुरे दिन शुरू हो गए। पहले उसकी पत्नी बीमार पड़ी और फिर दुख में दुनिया छोड़ गई। उसके बाद एक एक करके उसके सारे जहाज समुद्र में डूब गए। जहाजों के साथ सारा माल सामान भी बह गया। देखते ही देखते धनवान सौदागर कंगाल हो गया। दोस्त और रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मजबूर होकर वह शहर छोड़कर गांव में बसने लगा। सौदागर की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने उन्हें पास बैठाकर कहा, बेटियों, तुम देख रही हो कि हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। अब न तो नौकर चाकर बचे हैं और न ही पहले जैसा सामान। इसलिए घर के सारे काम जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना और सिलाई कढ़ाई हमें ही करने होंगे। यह सुनकर बड़ी दोनों बेटियों ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, बाबा, हमसे ये काम नहीं होंगे। हम घर के काम नहीं करेंगी। लेकिन सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम गुलाबी था, धीरे से बोली, बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा घर संभाल लूंगी। फिर क्या था, गुलाबी दिन रात काम में जुट गई। वह कपड़े धोती, बर्तन चमकाती, सबके लिए खाना बनाती, बिस्तर लगाती और घर के छोटे बड़े सारे काम करती। बड़ी दोनों बहनें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती, मगर गुलाबी बिना शिकायत सबके लिए मेहनत करती रही। इस तरह कई महीने बीत गए। फिर एक दिन किस्मत ने करवट बदली। खबर मिली कि सौदागर के सभी जहाज डूबे नहीं थे, बल्कि एक बड़े तूफान की वजह से वे समय पर बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाए थे। अब जाकर 3 जहाज सही सलामत बंदरगाह पर खड़े थे और उनमें लाखों का कीमती सामान भरा था। यह सुनकर सौदागर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपनी बेटियों को बुलाया और बोला, प्यारी बेटियों, खुदा ने हमारी मुसीबतें खत्म कर दी। अब मैं शहर जा रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे लिए क्या क्या तोहफे लाऊं? बड़ी बेटी ने जल्दी से कहा, बाबा जान, मेरे लिए सोने का एक खूबसूरत झूमर ले आइएगा, जिसमें सच्चे मोती जड़े हों। मंझली बेटी बोली, प्यारे बाबा जी, मुझे नीले रंग की रेशमी साड़ी चाहिए, जिस पर सफेद सितारे जड़े हों। फिर सबसे छोटी बेटी गुलाबी मुस्कुराकर बोली, बाबा जी, मुझे तो इस बात की ही खुशी है कि भगवान ने हमारे जहाज और सारा कीमती सामान हमें वापस लौटा दिया। बस आप सही सलामत लौट आइए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन सौदागर ने बेटी को गले लगाकर कहा, नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें भी कुछ न कुछ जरूर मांगना चाहिए। यह सुनकर गुलाबी ने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से बोली, ठीक है बाबा जी, अगर आप चाहते हैं तो मेरे लिए एक खुशबूदार गुलाब का फूल ले आइएगा, जिसकी मीठी मीठी महक मन को ताजगी दे। दूसरे दिन सौदागर भगवान का नाम लेकर शहर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने सारा सामान बाजार में बेचा और लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। फिर सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने का झूमर खरीदा। उसके बाद मंझली बेटी के लिए नीले रंग की रेशमी साड़ी खरीदी, जिस पर सफेद सितारे चमक रहे थे और वह बहुत सुंदर लग रही थी। अब बारी आई सबसे छोटी बेटी गुलाबी की ख्वाहिश पूरी करने की। सौदागर ने गुलाब का फूल ढूंढना शुरू किया। वह एक बाजार से दूसरे बाजार घूमता रहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे दिन की तलाश के बाद भी कहीं भी गुलाब का फूल नहीं मिला। एक दिन की बात है,
गुलाब के फूल की तलाश में थकाहारा सौदागर बाजार में भटक रहा था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सौदागर ने इधर-उधर नजर दौड़ाई कि कहीं पनाह मिल जाए, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। इतने में जोर की बिजली कड़की। बिजली की चमक में उसने कुछ दूर एक शानदार और ऊंचा मकान देखा। वह इतना भव्य था कि जैसे आसमान से बातें कर रहा हो। सौदागर बारिश से बचने के लिए तेजी से वहां पहुंचा और अंदर चला गया। मकान के भीतर कदम रखते ही वह दंग रह गया। सामने एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसमें बढ़िया कालीन बिछे थे। कमरे में कई छोटी छोटी पलंगड़ियां रखी थी, जिनके पायों पर खालिस सोना जड़ा था। सौदागर उनमें से एक पलंगड़ी पर बैठ गया और सोचने लगा, शायद यह किसी राजा का महल है। वह लगभग 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब उसे भूख भी सताने लगी। तभी अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक मेज पर दस्तरखान बिछ गया है और उस पर तरह तरह के स्वादिष्ट और खुशबूदार पकवान सजाए हुए हैं। सौदागर ने अल्लाह का नाम लेकर पेट भर कर खाना खाया और शुक्र अदा किया। इतने में बारिश भी थम चुकी थी। अब सौदागर उठा कि मकान के मालिक को ढूंढे और उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करे। उसने मकान का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहाँ न कोई आदमी नजर आया और न ही कोई परिंदा। यह देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। आखिर मायूस होकर जब वह बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि दरवाजे के एक कोने से हल्की सी रोशनी छन रही है। वह रोशनी की तरफ बढ़ा तो सामने एक खूबसूरत लॉन नजर आया। वहाँ तारों में फूलों के गमले रखे थे और उनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इन्हीं में एक गमले में गुलाब के पौधे भी लगे थे। उन पर 3 गुलाब के फूल खिले थे जो अजीब दिलकशी और बहार दिखा रहे थे। सौदागर खुशी से फूल की तरफ लपका। वह अभी एक फूल तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों के करीब ही एक सुनहरी रंग का सांप फिर कर बाहर आया और सर हिलाते हुए बोला, क्यों मियाँ सौदागर, तुम भलाई का बदला बुराई से दे रहे हो। मैंने तो तुम्हारे लिए अपने महल के दरवाजे खोल दिए थे और तुम्हें उस तूफानी बारिश में पनाह दी। जब तुम्हें भूख लगी तो खाना भी खिलाया और हर तरह का आराम पहुंचाया। और अब जाते जाते तुम मेरे फूल तोड़ कर ले जाना चाहते हो? सौदागर कांपता हुआ बोला, नहीं नहीं नाग राजा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मैंने तो मकान का मालिक ढूंढा, पूरा मकान खंगाला, मगर मुझे कोई नजर नहीं आया। मुझे बस अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए एक गुलाब का फूल चाहिए, अगर आप दे दे तो। नाग राजा ने सौदागर की बात काटते हुए सख्त लहजे में कहा, बस बस, तुम बहुत बोल रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं। सबसे छोटी ने तुमसे गुलाब मांगा था। अब तुम घर जाओ और अपनी सबसे छोटी बेटी को मेरे पास लाओ। वह यहाँ मेरे महल में रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ और उसके आने से मेरा दिल भी बहल जाएगा। तुम यह मत समझो कि तुम यहाँ से जाकर महफूज रह जाओगे। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ, अच्छी तरह सोच लो। 10वें दिन अगर वह लड़की यहाँ न पहुँची तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर तुम और तुम्हारा खानदान बच नहीं सकेगा। जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। यह सुनकर बेचारे सौदागर का दिल टूट गया। वह रोता बिलखता और दिलगरसा घर की तरफ रवाना हो गया। शाम को जब वह अपने गांव पहुंचा और अपनी दोनों बड़ी बेटियों को उनके तोहफे झूमर और साड़ी दे चुका तो वह गुलाबी की तरफ देखकर रोने लगा। गुलाबी ने अपने बाप को रोते देखा तो परेशानी से पूछा, बाबा जान, क्या बात है? आप रोते क्यों हैं?
बेचारे सौदागर ने नाग राजा का सारा किस्सा गुलाबी को सुना दिया। यह सुनकर गुलाबी की दोनों बहनें रोने लगी और उसे कोसते हुए बोली, अरे तुम्हें भी क्या सूझी थी कि गुलाब के फूल की फरमाइश की? हमारी तरह अगर तुम झूमर या साड़ी मांग लेती तो आज यह मुसीबत न आती। अब क्या होगा? लेकिन गुलाबी ने हौसले के साथ अपने पिता को तसल्ली दी और कहा, बाबा जान, आप बिल्कुल चिंता मत करें। आप मुझे नाग राजा के पास ले चलिए। ऐसा न हो कि दिन बीत जाने के बाद वह खुद यहाँ आ जाए और खुदा न करे आप और मेरी बहनों को नुकसान पहुँचाए। सौदागर रोते हुए बोला,